चाहते हैं कि बेटियां अभी भी सड़कों पे हैं, बेटियां बीमार पड़ रही है, लेकिन सरकार अभी तक सुनने नहीं आई है। तो हम आगे जो है हमारा जो शांतिपूर्ण धरना है वो उग्र भी हो सकता है अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करे। तो हम कहाँ जाए? हम बिहार की बेटियां हैं। सरकार बस ऐसे ही नारा लगाती है, बिहार मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी। और हम पे जो लाठी चार्ज किया गया है उसकी जाँच की जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं हमारे साथ हिंद आवाज़। आप जैसा कि देख सकते हैं हम गर्दनी बाग इलाके में हैं और यहाँ पे धरना दिया जा रहा है जीएनएम के छात्राओं के द्वारा। यहाँ पे सड़क पर इन लोग 7वें दिन हो चुका है और फिर से एक बार सड़क पर उतर आई हैं। यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है अनिश्चितकालीन हड़ताल। यहाँ पे इन लोग से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मामला क्या है। दरअसल मैं एक बार आपको मामला हाईलाइट कर देती हूँ कि जीएनएम की छात्राओं को उन लोग की कॉलेज का हॉस्टल का शिफ्टिंग हुआ था और उस शिफ्टिंग के लिए जगह इन लोग के लिए वैलिड नहीं था। इन लोग चाहती हैं कि जगह चेंज किया जाए और साथ ही साथ जब हड़ताल में इन लोग थी तो इन लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया था। और तमाम चीज़ों को लेकर भी इन लोग धरना पे बैठे हुए हैं। फिलहाल के लिए हम इन लोग से ही डायरेक्ट पूछेंगे कि मामला क्या है पूरा मामला बताइए। पूरा मामला ये है कि हम जो जीएनएम छात्रा पीएमसीएच के स्टूडेंट है और अभी हम लोग को ये कहा जा रहा है कि आप राजा पाकर वैशाली जाओ। वहाँ पे सदर अस्पताल में जो 100 बेड्स का हॉस्पिटल है, यहाँ पहले से लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे 200 स्टूडेंट कैसे ट्रेनिंग करेंगी? हमारा मांग है आप जहाँ एडमिशन लिए हो, टॉप रैंकर्स हैं, मेरिट वाले स्टूडेंट हैं, जहाँ आपने एडमिशन लिया है वहीं कहीं आप हॉस्टल प्रोवाइड करो। आप पटना में कहीं भी हॉस्टल प्रोवाइड करो, हम रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम राजा पाकर वैशाली नहीं जाना चाहते हैं। और हम पे जो लाठी चार्ज किया गया है उसकी जाँच की जाए। सरकार कहती है कि वो असमर्थ है, वो 9 महीने से खोज चुकी है लेकिन वो थक गई है। तो हम सरकार से ये भी कह रहे हैं, हमने आपको जगह भी बताया कि आप एनएमसीएच में हॉस्टल खाली है, राज्य स्वास्थ्य समिति में हॉस्टल खाली है, बीएससी नर्सिंग कॉलेज में जगह खाली है, आप वहाँ रखो। अगर आप वहाँ भी नहीं दे सकते हो तो जैसे आपने पीजी वालों के लिए, वहाँ सिर्फ जीएनएम की छात्राएं तो नहीं है पीएमसीएच में, वहाँ डॉक्टर्स भी हैं, पीजी के स्टूडेंट भी हैं, तो आपने उनको जैसे हॉस्टल प्रोवाइड किया, प्राइवेट हॉस्टल, प्राइवेट लॉज दे रहे हो, तो वैसे ही हम जीएनएम छात्रों को ही आप एचआरए प्रोवाइड कर दीजिए या फिर हमें जो स्टाइपेंड मिलता है वो प्लीज़ टाइम पे दीजिए ताकि हम लोग खुद कहीं पे भी अब प्राइवेट हॉस्टल लेके रह सकें। हमारी जो प्रिंसिपल मैम है कुमारी वीना, वो हम लोग से ज़बरदस्ती कल प्रैक्टिकल के नाम पे साइन करवाई हैं कि आप प्रैक्टिकल, हम लोग का सबका प्रैक्टिकल हो चुका था, पीएमसीएच वालों का प्रैक्टिकल बाकी था, तो वो हम लोग पे प्रैक्टिकल के नाम पे साइन करवाई, वो भी ब्लैंक पेपर पे, बोलिए, और वो तो उसका कहीं भी मिसयूज़ कर सकती हैं। तो हमारा बस ये रिक्वेस्ट है कि जो हम लोग राजा पाकर नहीं जाना चाहते हैं, आज 7वां दिन है फिर भी हम डटे हुए हैं। सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम भूख हड़ताल पे भी जल्द से जल्द चले जाएंगे। बस मांग इतना है कि आप कहीं भी हमें पटना में व्यवस्था करवाइए, नहीं तो आप एचआरए प्रोवाइड करवाइए। हम पे जो लाठी चार्ज किया है मेल पुलिस के द्वारा 6 मई को, उसकी जांच की जाए और हमारा जो 1 महीने से साइन है अनिश्चितकालीन समय के लिए हॉस्टल जो आप बंद किए हैं उसको जल्द से जल्द खुलवाइए। ब्लैंक पेपर पे साइन करवाया गया, उस टाइम आप लोगों ने पूछताछ नहीं की? हम लोग ने उस समय पूछा तो वो बोले थे कि ये साइन डे हटवाने के लिए अधीक्षक जो आईएएस ठाकुर हैं और कुमारी वीना मैम ये बोली थी कि साइन डे हटवाने के लिए आपसे साइन करवाया जा रहा है ताकि आप लोग प्रैक्टिकल दे सको, इसीलिए साइन करवाया गया था। तो इसलिए कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जाके साइन किए थे, बट फिर वो कहती हैं कि ये हम कहीं भी, वो हमें धमकी दे रही है, जो तुम लोग प्रोटेस्ट कर रही हो, हम ये प्रूफ दिखा सकते हैं कि तुम लोग राजा पाकर जाने के लिए रेडी हो। लेकिन हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि बेटियां अभी भी सड़कों पे हैं, बेटियां बीमार पड़ रही है, लेकिन सरकार अभी तक सुनने नहीं आई है। तो हम आगे जो है हमारा जो शांतिपूर्ण धरना है वो उग्र भी हो सकता है अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये शांतिपूर्ण धरना था पर उग्र हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं सरकार इनकी बात सुन रही है? आप जैसे कि देख सकते हैं हालत कितनी गंभीर है। यहाँ पे एक छात्रा जो है वो बीमार पड़ी हुई है, बीमार की स्थिति में यहाँ पर धरना पर तब भी डटी हुई हैं। क्या है, सरकार इतनी ढील क्यों दी हुई है? मतलब क्यों नहीं आप लोग की बात सुनना चाह रही है? कोई ऐसा मामला है पीछे जो सरकार देख नहीं रही आपकी और ऐसे बेटियां सड़क पर आ रही हैं? कोई बात? अब वो ही जाने कि क्यों इतनी बुरी तरीके से हमारे ऊपर लाठी चार्ज हुआ। हमारी बातों का ऐसी तो नहीं है कि पूरे पटने में 200 लड़कियों के रहने की जगह वो व्यवस्था नहीं करवा सकते, बट ये तो वही जाने कि उनकी क्या अंदर की उनकी क्या बातें हैं।
अगर यहाँ पे हम लोग को ऐसे मार सकते हैं तो वो क्या वहाँ पे नहीं मारपीट करेंगे हमारे साथ में? अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग करवाना होता तो हम लोग यहीं पे अगर एडमिशन करवा, हम लोग को यहीं ट्रेनिंग करना, तो यहाँ पे क्यों नहीं ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो? हम लोग को वो 40 किलोमीटर दूर उतने गाँव एरिया में हम लोग को क्यों भेजे, जबकि जान रहे हैं कि हम लोग अपना एडमिशन यहीं पर करवाए हैं, बट स्टिल हम लोग को उतनी दूर वो भेज रहे हैं। तो इनकी कुछ ना कुछ उनका पर्सनल कुछ मोटिव होगा, तभी ना हम लोग को उस तरीके से इतना अगेंस्ट जाने के बाद भी लड़कियां इतने दिनों से स्ट्राइक करी, 1 मंथ हम लोग का होने वाला है, बट स्टिल हमारी बातों को नहीं सुन रहे। इसका मतलब उनका कुछ ना कुछ अपना सेल्फिश मोटिव है, तभी वो हम लोग की बातों को नहीं सुन रहे, अनसुना कर रहे हैं। क्योंकि अगर सुनना होता ना तो वो कब का सुन जाते। क्योंकि बहुत बड़ी हमारी मांगे नहीं है, हम लोग बस अपना ही हक मांग रहे हैं कि हम लोग अगर ट्रेनिंग यहाँ अपना एडमिशन यहाँ करवाए हैं, आप हम लोग को पहले नोटिस नहीं दिए कि हाँ, अगर हम लोग को पहले बताया जाता कि आप लोग को राजा पाकर में भेजने वाले, तो हम लोग कहीं और एडमिशन करवाते, हम लोग क्यों आते PMCH में। लेकिन वो पहले नोटिस भी नहीं दिया, अचानक से 1 दिन के अंदर बोले आप लोग हॉस्टल खाली करो। हॉस्टल नहीं खाली किए तो हम लोग पे लाठीचार्ज करवाया, पूरी रात पुलिस स्टेशन में रखे। साफ तौर पे ज़बरदस्ती आप लोग के साथ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा, वो पूरी तरीके से पता नहीं उनको वो या तो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगा रहे हैं वो ऐसी बस ढकोसला है और कुछ नहीं। अगर ये होता ना तो 1 महीने से ऐसी लड़कियां रोड पे नहीं सड़कों पे उतरी रहती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, जी हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का मामला है तो बेटियों का बात क्यों नहीं सुना जा रहा है? ऐसे सड़कों पर अगर बेटियां उतर रही हैं, बीमार हालत में हैं, और GNM की छात्राओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसकी जांच को भी सरकार मना कर रही है। सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। क्या आपको लगता है सरकार क्यों इतना पीछे हट रही है? क्या आप लोग को लगता है कि आप लोग की बातें सुनी जाएगी? क्योंकि 1 मंथ होने जा रहा है। सुनना तो चाहिए, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। आगे देखिए क्या होता है। अगर नहीं होगा तो हम लोग भूख हड़ताल पे उतर सकते हैं। मतलब अपनी तरफ से आप लोग तमाम तरह की कोशिश करेंगी, भूख हड़ताल आप लोग करना चाहेंगी। क्या भूख हड़ताल से भी ये मामला शांत हो जाएगा? हमारे मतलब जितना हमें लगता है कि हमें करना चाहिए, जितना आगे हमसे हो पाएगा हम उतना करेंगे, ताकि जो सरकार बैठी हुई है कान में तेल डालकर उनके कानों में आवाज़ जाए कि हम बिहार की बेटियां हैं। कोई ऐसे नहीं, क्या हम उनको आतंकवादी नज़र आते हैं कि जो हमारी बातें सुनते नहीं हैं और हमारी आवाज़ों को वो दबाते हैं, हमें मार पिटवाते हैं, लाठी चार्ज करवाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी मांगे कोई बड़ी है, हमारी मांगे जायज़ है, वो हमारा अधिकार है। जब हम PMCH का स्टूडेंट है, टॉप रैंक स्टूडेंट है, यहाँ PMCH के थ्रू हमारा अलॉटमेंट हुआ है, तो हम सदर अस्पताल में क्यों जाए? GNM स्टूडेंट का ट्रेनिंग एक मेडिकल कॉलेज में ही हो सकता है, सदर अस्पताल में नहीं होता है। तो वैसे एरिया में, एक तो वो क्रिमिनल जोन एरिया है, तो वैसे एरिया में हम क्यों जाए? और जितना हो सके हम अपनी ओर से करेंगे, भूख हड़ताल जो भी करना होगा करेंगे। अगर हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं तो हम आगे उग्र भी हो सकते हैं। लेकिन सरकार को जगाएंगे, और सरकार क्या केवल वोट मांगने के टाइम ही बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब कहाँ गई उनकी बेटियाँ आज सड़कों पर मतलब बैठने को मजबूर हो गई। यहाँ जो गर्दनी बाग में 7 दिन, आज हमारा 7वां दिन हुआ है और हम मतलब मर रहे हैं, जी रहे हैं, सरकार ये देखने नहीं आ रही क्या हमारे साथ हो रहा है। उदाहरण के रूप में इसे देखा जा सकता है कि ये मतलब बेहोश अब होने को है, इसका हालत बहुत ही गंभीर है, फिर भी सरकार के द्वारा किसी से द्वारा पूछने तक कोई नहीं आया है कि आप कैसी हैं। तो हम कहाँ जाएं? हम बिहार की बेटियां हैं। सरकार बस ऐसे ही नारा लगाती है बिहार मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी। जब हम पढ़ने को मतलब बोल रहे कि हमें पढ़ाई, तो हमें पढ़ा नहीं रहे, ऊपर से न संरक्षण दे रही है ना हमें शिक्षा दे रही। तो ऐसे सरकार का सत्ता में रहने का क्या फ़ायदा? क्या लगता है आपको? टॉप रैंक स्टूडेंट्स हैं आप लोग, ठीक है। सरकार आप लोग से दावा, या PMCH के अधिकारी आप लोग से ये दावा किए हैं कि आप लोग को सुविधा मिलेगी जैसी सुविधा यहाँ पे है, या तमाम तरह की आप लोग की सुरक्षा का प्रबंध उन लोग किए हैं? हम लोग से कुछ भी नहीं बोला गया है। हम लोग को अचानक सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया जाता है और बोला जाता है कि आप 24 घंटे में हॉस्टल खाली करो। और अगर कुछ लड़कियां जो थी बीमार भी थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे घर जाने के लिए, तो उनका सामान तोड़ के फेंका गया है। वो यहाँ PMCH में ऐसा कर सकते, तो हम लोग कैसे PMCH के कैंपस में वो लड़कियों पे लाठी चलवा सकते हैं? हम कैसे उम्मीद लगाएं कि हमारे प्रिंसिपल जो थी कुमारी वीना मैम और हमारे जो अधीक्षक हैं IAS ठाकुर, उनके सामने बेटियां पे लाठियां चल रही हैं, उनके सामने, अभी तो वही हमारे गार्जियन थे, उनके सामने हम पे लाठियां बरसाई गई, तो हम ये कैसे मान ले कि वहाँ पे वो हमारे साथ कुछ नहीं करेंगे, वो हमें जिंदा भी छोड़ देंगे या नहीं? ये तो हम बता ही नहीं सकते। फिर सुरक्षा का कहीं से भी इंतजाम नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं है तो वहाँ कैसे होगा? जब यहाँ पर हम सुरक्षित नहीं है तो राजा बात तो ये भी है कि
जब यहाँ पे इन लोग पर लाठी चार्ज किया गया तो क्या वहाँ पे सुरक्षा का जिम्मेदारी ले रही है? बोलिए आप। किसी प्रकार से जिम्मेदारी नहीं हो सकती। जब यहाँ पर हम सुरक्षित नहीं है तो वहाँ पर किसी कीमत पर हम सुरक्षित नहीं रह सकते। वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आया है कि लड़की को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी है। इतने बुरे बुरे न्यूज़ आते हैं, फिर भी सरकार को क्या नहीं पता कि वो कैसा एरिया है? उनको समझना चाहिए कि हमको कहाँ भेज रहे हैं वो और किस लिए भेज रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचार्य पर कार्रवाई हो, क्यों? क्योंकि 6 मई को हम लोगों पे जो लाठीचार्ज हुआ है, हम लोगों को शक है कहीं प्राचार्य ने कराया हो। इस वजह से हम चाहते हैं कि उन पे कार्रवाई हो। कि प्रिंसिपल आप लोग की बात नहीं सुन रहे हैं? बिल्कुल, प्रिंसिपल अगर हमारा बात सुन लेती, अगर वो खुद बोलती कि स्टूडेंट खुद जाना नहीं चाह रही हैं, तो फिर वो खुद मान लेती तो फिर यहाँ इतने दिन तक हम लोग को प्रोटेस्ट करना ही नहीं पड़ता। ओके, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि छात्राओं की मांग अभी तक रुकी नहीं है और छात्राएं अपनी मांगों को लेकर डटी हुई हैं। देखना ये बनता है कि सरकार और पीएमसीएच के अधिकारी और पीएमसीएच के तमाम लोग, प्रिंसिपल, क्या इनकी बातों पर उतरते हैं, क्या इनकी बातों को मानते हैं? क्योंकि अभी तक 7वां दिन होने जा रहा है, रिजल्ट सामने नहीं आया है, कार्रवाई भी नहीं की गई है जिन छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। ऐसी तमाम खबरों के साथ हमारे चैनल हिंद आवाज़ के साथ आप लोग बने रहें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।